अयोध्या में नाबालिग के संग हुए रेप केस का आरोपी नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। नाबालिग से रेप के आरोप में सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और नौकर राजू खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी से जुड़े एक और नेता का नाम रेप केस में सामने आ रहा है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी सही सुना आपने। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी सपा नेता का नाम रेप केस में सामने आ रहा है। सपा नेता नवाब सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग से रेप की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में सामने आए केस में मोहित खान का जुड़ाव सांसद अवधेश प्रसाद से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था, जबकि इस पर नवाब सिंह का संबंध सांसद डिंपल यादव से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सपा नेता नवाब सिंह सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यह कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है, उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। सपा नेता के द्वारा अपने कॉलेज में एक नाबालिग लड़की को नौकरी के झांसे में बुलाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की गई, बहुत घृणित है। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में इस प्रकार की घटनाओं, दोनों घटनाओं में बच्चियों के नाम सामने आना, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर कर रही है। क्योंकि जो नेता जो इसमें पकड़े गए हैं वो श्रीमती डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ी करीबी की उनकी चर्चाएं कन्नौज में हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर जिसको कभी मिनी मुख्यमंत्री भी कन्नौज के भीतर कहा जाता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के यदि उसमें लिप्त है, तो क्या ये लोग कॉलेज इसीलिए खोल रहे हैं? क्या इसीलिए कॉलेज खोले जाते हैं क्या बच्चियों के साथ में इस प्रकार की हरकतें की जा सकें? सपा नेता नवाब सिंह ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था। नवाब सिंह ने नाबालिग को उसकी बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया और फिर नाबालिग के साथ नवाब सिंह ने अपराध करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने समय पर समझदारी दिखाकर खुद को बचा लिया और तुरंत यूपी पुलिस के नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को नेता के इस अपराध की जानकारी दी। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उम्र क्या रही होगी पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ रेप हुआ था। समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उनके नौकर राजू खान पर आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले नाबालिग पीड़िता खेत से मजदूरी कर लौट रही थी। उसी समय नौकर राजू खान ने पीड़िता से कहा कि मालिक मोहित खान ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। मोहित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मोहित के बाद नौकर राजू ने भी नाबालिग के साथ अपराध को अंजाम दिया। अपराध के पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने सपा को इस मामले को लेकर निशाना बनाया था, सीएम योगी ने कहा था कि सपा के मुंह में अब दही जम गई है। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार के हमलों का जवाब देते हुए कहा था, बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। हालांकि जब सपा नेता का नाबालिग के संग रेप का प्रयास का एक और मामला सामने आ गया है, तो इसने सपा की मुश्किलों को ऐसे वक्त में बढ़ा दिया है जब यूपी में उपचुनाव का ताना बाना बुना जा रहा है।